सुरेश की शादी को 5 साल हो गए थे, पर अब तक उनके घर में एक नन्हे से बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। सुरेश और सुरेश की पत्नी बबीता इससे बहुत परेशान रहा करते थे। सुरेश रात भर सोचा करता था कि कहीं मुझ में तो कोई कमी नहीं। बबीता भी भगवान से दुआ करती थी, हे भगवान मेरी भी झोली भर दो, हमारे घर में भी एक बच्चे की किलकारी गूंजे। यही प्रार्थना वह दिन रात करती थी। अचानक ही बबीता को याद आया कि कल उनकी शादी की सालगिरह है। तो मिस्टर, क्या दे रहे हो गिफ्ट में? मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे पा रहा जिसकी तुम हकदार हो, पर मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। तुम सुनोगे तो तुम भी बहुत खुश हो जाओगे। तो अच्छा जी, क्या है वो गुड न्यूज़? कल मैंने डॉक्टर साहब से चेकअप करवाया था और डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ओ मेरी जान, चलो एक बार फिर हनीमून पे चलते हैं। तो क्या नाम रखें बच्चे का? बंटी की बबली? वो तो टाइम ही बताएगा। सुरेश, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ओ सुरेश, ये तो दर्द बढ़ता ही जा रहा है। बबीता हम हॉस्पिटल चलते हैं। सुरेश की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। वह सोच रहा था कि डॉक्टर साहब अब क्या बोलेंगे। सुरेश, बबीता को ऑपरेशन करना पड़ेगा। बबीता और बबीता के बच्चे की जान खतरे में है। डॉक्टर साहब, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझसे पहले मेरे बच्चे को बचाएंगे। मुझसे वादा कीजिए डॉक्टर साहब। ओके बबीता, हम तुमसे पहले तुम्हारे बच्ची को बचाएंगे। सुरेश, हमें माफ़ करना, हम तुम्हारी बबीता को नहीं बचा पाए, पर बबीता ने एक बेटी को जन्म दिया है। अब से तुम ही उसके माँ बाप हो। अब सुरेश अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखता था, अपनी बेटी के साथ एक माँ की तरह भी रहता था, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सुरेश की बेटी का एक्सीडेंट हो जाता है। 3 घंटे बाद डॉक्टर साहब बाहर आते हैं और सुरेश को कहते हैं, सुरेश माफ़ करना, हम तुम्हारी बेटी को नहीं बचा सके। अब सुरेश बहुत दुखी हो जाता है। सुरेश सबसे बात करना बंद कर देता है और अकेले ही कमरे में रोया करता है। पर एक रात उसको सपना आता है कि उसकी बेटी परियों के बीच में शामिल है। देखो संगीता, जब तुम्हारी ऐसी ही लगातार प्रार्थना टूटती रही, तुम परियों में शामिल नहीं हो पाओगी। तो अपनी प्रार्थना पे ज़्यादा ध्यान दो। ये सब कुछ सुरेश देख रहा था। सुरेश अपनी बेटी से पूछता है कि बेटी, तुम प्रार्थना पूरी क्यों नहीं कर लेती? संगीता दुखी होकर बोलती है, क्या करूं बाबूजी, जब भी मैं प्रार्थना के लिए मोमबत्ती जलाती हूँ वो आपकी आंसुओं से बुझ जाती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वो मोमबत्ती ना बुझे, पर आपके आंसू उसको बुझा देते हैं। अब सुरेश को यह एहसास होता है कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि हमारे दुखी होने से ज़्यादा हमारे चाहने वाले हमसे ज़्यादा दुखी होते हैं। इसलिए अपने की और अपने किसी सगी संबंधी के मरने पर हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। इससे उनको हमसे ज़्यादा दुख पहुंचता है। धन्यवाद।